नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम एक ऐसे दावे की पोल खोलने जा रहे हैं जो सालों से लोगों को भ्रम में डाले हुए है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत का एक मशहूर तीर्थ स्थल, लेकिन आज हम इस मंदिर के किसी तथाकथित चमत्कार की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस ध्वज की बात करेंगे जो इसके शिखर पर लहराता है। कहा जाता है कि ये ध्वज हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है। जी हाँ, लोग इसे चमत्कार बताते हैं, भगवान की शक्ति का सबूत मानते हैं। लेकिन क्या ये सचमुच संभव है? क्या भौतिकी के नियम टूट सकते हैं, या फिर ये बस एक अंधविश्वास है जो लोगों की नासमझी और भ्रम पर टिका है? आज इस वीडियो में हम इस दावे को वैज्ञानिक नजरिए से तोड़ेंगे। हम ये साबित करेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति का सामान्य खेल और इंसानी दिमाग का भ्रम है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके दिमाग को हिला देगा। चलिए पहले इस दावे को समझते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और इसकी रथ यात्रा देश भर में मशहूर है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा दावा है इसका ध्वज। ये ध्वज मंदिर के शिखर पर करीब 214 फीट की ऊंचाई पर लगा होता है। इसे हर दिन बदला जाता है। एक व्यक्ति, जिसे चुनारा कहते हैं, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इसके शिखर पर चढ़ता है और नया ध्वज लगाता है। ये प्रक्रिया देखने में रोमांचक है, लेकिन इसके साथ एक अजीब दावा जुड़ा है। लोग कहते हैं कि ये ध्वज हवा की उल्टी दिशा में लहराता है, यानी अगर हवा पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है तो ध्वज पश्चिम से पूरब की ओर लहराएगा। इसे चमत्कार माना जाता है और लोग अंधविश्वासवश इसे भगवान की शक्ति से जोड़ते हैं। पौराणिक अंधविश्वासों के अनुसार भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं, अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी के मंदिर में विराजमान है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ रात में विश्राम करते समय मंदिर के गर्भगृह में करवट लेते हैं। उनकी ये करवट लेने की लीला इतनी शक्तिशाली है कि मंदिर के ऊपर लगे ध्वज को प्रभावित करती है। वहीं एक कहानी और है कि जगन्नाथ समुद्र की लहरों की तेज आवाज की वजह से सो नहीं पा रहे थे, तो हनुमान ने वायु के बीच कुछ ऐसे वृत्त बनाए जिससे समुद्र की आवाज मंदिर तक न पहुंचे और जगन्नाथ आराम से सो सके। इसी वजह से ध्वज की दिशा भी बदल गई। नासमझ भक्त मानते हैं कि ये ध्वज भगवान की इच्छा और उनकी उपस्थिति का प्रतीक है, जो हवा की दिशा को भी नियंत्रित करता है। लेकिन साथियों, क्या ये सचमुच हो सकता है? क्या हवा और भौतिकी के नियम इतने कमजोर हैं कि एक कपड़े का टुकड़ा उन्हें तोड़ दे? ये दावा पुरी के स्थानीय लोगों और वहां आने वाले पर्यटकों के बीच बहुत आम है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ढेर सारे वीडियोस और पोस्ट इसे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे लोग किसी बात को मानते हैं, वो सच नहीं हो जाती। आइए अब इस दावे को वैज्ञानिक कसौटी पर परखते हैं। तो क्या है इस ध्वज के विपरीत दिशा में लहराने का सच? सबसे पहले हमें हवा के व्यवहार को समझना होगा। पुरी बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा है और समुद्र तटीय इलाकों में हवा का व्यवहार बहुत ही जटिल होता है। दिन के समय समुद्र से ठंडी हवा जमीन की ओर आती है, इसे सी ब्रीज कहते हैं, और रात में जमीन से गर्म हवा समुद्र की ओर जाती है, इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। लेकिन हवा इतनी सरलता से नहीं बहती। मंदिर की ऊंची संरचना, आसपास के पेड़ और इमारतें हवा में टर्बुलेंस पैदा करती हैं। टर्बुलेंस यानी कि हवा का अशांत प्रवाह, जो दिशा और गति को बार बार बदल देता है। जब हवा मंदिर के शिखर से टकराती है तो वो अलग अलग दिशाओं में बिखर सकती है। इससे ध्वज का लहराना अनियमित लग सकता है, यानी लोगों को ऐसा लग सकता है कि ध्वज उल्टा लहरा रहा है। ध्वज मंदिर के शिखर पर यानी 65 से 70 मीटर की ऊंचाई पर है। इस ऊंचाई पर हवा की दिशा और गति जमीन से अलग हो सकती है, इसे विंड शीयर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर जमीन पर हवा एक दिशा में बह रही है तो ऊंचाई पर वो दूसरी दिशा में बह सकती है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसमें कोई चमत्कार नहीं है। वही ध्वज हल्के और लचीले कपड़े से बना होता है। अगर हवा की गति कम है तो ध्वज गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे लटक सकता है या अनियमित रूप से लहरा सकता है। ये देखने में ऐसा लग सकता है कि वो हवा के विपरीत जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। जब हम नीचे से ध्वज को देखते हैं तो हमें हवा की सटीक दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। मंदिर की ऊंचाई, आसपास का वातावरण और हमारा देखने का कोण हमें भ्रम में डाल सकता है। ये ऑप्टिकल भ्रम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ध्वज उल्टी दिशा में लहरा रहा है। भौतिकी का बुनियादी नियम कहता है कि कोई भी वस्तु, जैसे ध्वज, हवा की दिशा में ही लहराएगी। हवा का दबाव ध्वज को उसी दिशा में ले जाता है। हवा के विपरीत लहराना न्यूटन की गति के नियमों और वायु गतिकी के खिलाफ है।
अगर ध्वज सचमुच उल्टी दिशा में लहरा रहा होता तो इसके लिए कोई असाधारण शक्ति चाहिए होती, जिसका कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब है ध्वज अगर किसी को विपरीत दिशा में लहराता हुआ नजर आ रहा है तो उसके पीछे ऑप्टिकल भ्रम या टर्बुलेंस या विंड शीयर है। अब सवाल है कि ये दावा इतना लोकप्रिय क्यों है? इसका जवाब है अंधविश्वास। जब लोग किसी चीज को समझ नहीं पाते तो उसे चमत्कार मान लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर के ध्वज का मामला भी ऐसा ही है। लोग इसे भगवान की शक्ति से जोड़ते हैं क्योंकि ये उनकी भावनाओं और विश्वासों को मजबूत करता है, लेकिन ये खतरनाक है। अंधविश्वास तब पैदा होते हैं जब हम तर्क और विज्ञान को दरकिनार कर देते हैं। जैसे कि पुराने समय में लोग बिजली गिरने को देवताओं का क्रोध मानते थे, लेकिन आज हम जानते हैं कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। उसी तरह ध्वज का उल्टी दिशा में लहराना कोई चमत्कार नहीं बल्कि हवा, टर्बुलेंस और भ्रम का खेल है। लोगों का यह मानना है कि ध्वज हवा के विपरीत उड़ता है, उनकी नासमझी और वैज्ञानिक जानकारी की कमी को दिखाता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस ने इस अंधविश्वास को और हवा दी है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि बिना सबूत के किसी बात को सच मान लेना हमें पीछे ले जाता है। अफसोस की बात है कि जगन्नाथ मंदिर के ध्वज के इस दावे पर कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक शोध नहीं करने दिया गया। अगर हम इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाना चाहते हैं तो हमें चाहिए एनीमोमीटर से हवा की गति और दिशा का मापन, ध्वज के लहराने का हाई स्पीड कैमरा से विश्लेषण, मंदिर के आसपास हवा के प्रवाह का 3D मॉडलिंग। अभी तक भगवान के चमत्कार का दावा सिर्फ लोगों की बातों और उनके भ्रम पर टिका है। कोई ठोस डेटा या सबूत नहीं है जो ये साबित करे कि ध्वज हवा के विपरीत उड़ता है। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे अंधविश्वास बिना सबूत के फैलते हैं। अब सवाल है कि क्यों नहीं हुआ अध्ययन? इसका एक कारण हो सकता है कि मंदिर पर काबिज पंडे पुरोहित नहीं चाहते कि वैज्ञानिक शोध सबके सामने आए और लोग इसे चमत्कार ना समझें। वे चाहते हैं कि भक्त लोग इस दावे को चमत्कार के रूप में ही देखें, जागरूक ना हो। वैज्ञानिक अध्ययन करने से अंधविश्वास टूट सकते हैं और धार्मिक लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन ये सोच हमें प्रगति से रोकती है। विज्ञान हमें सवाल पूछने और सच ढूंढने की हिम्मत देता है। जब हम बिना सोचे समझे चमत्कारों पर विश्वास करते हैं तो हम तर्क और विज्ञान से दूर चले जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन यही सोच हमें बड़े स्तर पर गलत रास्ते पर ले जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए लोग जादू टोने, चमत्कारी बाबाओं या अंधविश्वासों पर भरोसा करके अपनी जिंदगी के बड़े फैसले लेते हैं। इससे न सिर्फ उनका समय और पैसा बर्बाद होता है बल्कि समाज को भी पीछे ले जाता है। जगन्नाथ मंदिर के ध्वज का दावा हमें ये सिखाता है कि हमें हर चीज को परखना चाहिए। अगर कोई कहता है कि कुछ चमत्कारी है तो हमें पूछना चाहिए कि सबूत क्या है। बिना सबूत के किसी बात को मान लेना हमें अंधेरे में रखता है। विज्ञान ने हमें बिजली, इंटरनेट और अंतरिक्ष यात्रा दी। ये हमें सच के करीब ले जाता है। अगर हम ध्वज जैसे दावों को वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो हम भ्रम से बच सकते हैं और प्रकृति के असली नियमों को समझ सकते हैं। तो क्या है इस ध्वज का सच? जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत नहीं उड़ता। ये एक अंधविश्वास है जो हवा की टर्बुलेंस, विंड शीयर, ध्वज के कपड़े और ऑप्टिकल भ्रम के कारण पैदा हुआ है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि प्रकृति का सामान्य व्यवहार है। ये दावा हमें सिखाता है कि हमें हर बात को तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए। बिना सबूत के कोई चीज को चमत्कार मान लेना हमें मूर्ख बनाता है। हमें अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए और विज्ञान को अपनाना चाहिए। तो अगली बार जब आप पुरी जाएं और ध्वज को देखें तो उसे एक कपड़े के टुकड़े के रूप में देखें जो हवा के साथ लहराता है। अगर कोई इसे चमत्कार बताए तो उससे सवाल पूछें, सबूत मांगे, और अगर कोई सबूत ना दे पाए तो समझ जाएं कि ये बस एक भ्रम है। विज्ञान हमें आज़ादी देता है, हमें ये भ्रम और अंधविश्वास की जंजीरों से मुक्त करता है। तो आइए हम सब मिलकर तर्कसंगत सोच को बढ़ावा दें, अपने समाज को बेहतर बनाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी ऐसा कोई अंधविश्वास देखा है जिसे आप सुलझाना चाहते हैं? तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।